आइए आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की। जी हां, युद्ध के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीज फायर चल रहा है। जैसा कि टाइम दिया गया था 10 दिनों का सीज फायर इजराइल लेबनान का चल रहा है और इधर अमेरिका ईरान के बारे में भी ये बातें सामने आई थी। जैसा कि शांति समझौते की बातें चल रही हैं कि समझौता हो जाए, शांति हो जाए, लेकिन इस मध्य इस्लामाबाद पाकिस्तान में समझौता नहीं हो पाया और दूसरी दौर की वार्ता की संभावना जताई जा रही थी। इसी मध्य कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिससे एक बार शांति वार्ता पर संकट उभर कर सामने आने वाला है। जी हां, संकट मंडराने लगा है कि क्या अब समझौता होगा या नहीं होगा, दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं होगी। तो आइए हम विस्तार से बात करते हैं। मैं हूं अरमान अली खान और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लें और अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं ईरान और इजराइल तथा अमेरिका की। कहा जाता है और जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि मैंने ईरान के जंगी जहाज को जब्त कर लिया है, समुद्री जहाज को जब्त कर लिया है जो, और उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार ईरान का कब्जा जारी है, ईरान का नियंत्रण जारी है। जैसा कि कुछ सूचनाएं पहले आप सुन चुके होंगे, ईरान ने 2 भारतीय जहाजों को निशाना बनाया था। हालांकि वो निशाना ऐसा कोई सामने बात नहीं आई है कि उसने उसको टारगेट किया था, बस रोकने की कोशिश की थी, ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। इसी तरीके से क्या हुआ, अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान के जहाज को हमने जब्त कर लिया है। अब ईरान का जहाज जब्त हो गया है और ईरान के जहाज जब्त होने के बाद ईरान ने तगड़ा जवाब दिया है। उसने कहा है कि अगर हमारे जहाज को जब्त किया गया तो सेकंड दौर की जो वार्ता इस्लामाबाद पाकिस्तान में होनी है वो हम नहीं करेंगे, हम इसका जवाब देंगे अपने हिसाब से। तो संकट मंडराता नजर आ रहा है सेकंड दौर की वार्ता की कि क्या अगर ऐसी स्थिति रही, उसने कहा कि अगर हमारे जहाज को नहीं छोड़ा गया तो हम वार्ता के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद नहीं जाएंगे और यह वार्ता अधर में लटकती दिखाई पड़ रही है। तो बहुत सारी बातें हैं, सीज फायर चल रहा है, उसका उल्लंघन हो जाता है और कहीं ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ सा ही होता रहता है। उधर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इजराइल लेबनान की वार्ता चल रही है और 10 दिनों का सीज फायर दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था, 10 दिनों के अस्थायी सीज फायर का, लेकिन उसको तोड़ दिया है इजराइल ने। कैसे तोड़ दिया है? इजराइल ने उस पर अटैक किया है और ऐसी जगहों पर अटैक किया है जहां पर बहुत सारे सैनिक या कुछ नागरिक भी हताहत हुए हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसके अलावा इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर जरा सी भी हरकत लेबनान हिजबुल्लाह जो संगठन है वहां का उसकी तरफ से किया गया तो हमारे सैनिक तैयार हैं, बहुत ज्यादा तगड़े से उसका जवाब देंगे। तो और इजराइल ने चेतावनी दी है कि बॉर्डर के आसपास के 50 गांवों के लोग जो अपने घरों को देखने के लिए वापस आ रहे थे कि क्या हुआ, बचे घर नहीं बचे, हम ठहर पाएंगे नहीं ठहर पाएंगे, उनको चेतावनी दे दी है कि आप अपने घरों को ना लौटें, अपने घरों को छोड़ दें, जहां रह रहे हैं वहीं रहें, अपने घरों को वापस ना आए। करीब 50 से 60 गांव के लोग तबाह हुए हैं, परेशान हुए हैं, घर छोड़ चुके हैं, अपना वतन में कहां टिके हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर से इजरायली सेना ने उनको जवाब दिया है कि आप अपने गांव में मत आइए। 50 से 60 गांवों को चेतावनी दे दी है कि अपने अगर आप आ चुके हैं तो बहुत जल्द अपने गांव को छोड़ दें। इससे यह संकेत मिल रहा है कि सीज फायर ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, सीज फायर एक बार फिर से भयंकर रूप लेने वाला है और दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से आमने सामने के अटैक हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एक बार फिर से अमेरिका सैन्य जहाजों पर हमले, अमेरिका ने अमेरिकी कहा जाता, ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाजों पर और उन दूतावासों पर खाड़ी के देशों में एक बार फिर से ईरान ने अटैक किया है। ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन अटैक कब हुआ है? जब ईरान के जहाज को रोका गया है, उसको बंदी बनाया गया है, उसको निशाना बनाया गया है अमेरिकी सेना के द्वारा। तो ईरान जवाब देगा ऐसा लग रहा है और उसने कहा भी है कि हम जवाब देने के लिए एकदम तैयार हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारे जहाज को छोड़ा नहीं गया, हमारे जहाज को बंदी बना लिया गया तो हम अमेरिका के एयरबेसेस जहां जहां भी खाड़ी के देशों में है वहां पर हम बहुत ज्यादा बहुत तगड़े से अपने भारी भरकम सैन्य कार्रवाई करेंगे और उन पर अटैक करेंगे। तो ईरान भी जवाब दे रहा है और सीधा साधा इसका असर सेकंड दौर की वार्ता पे पड़ने वाला है कि क्या अब आगे कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है।